हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। स्टार्ट। 2024 के केंद्रीय बजट के राजनीतिक संदेशों को गहराई में जानने से पहले हम इस ज़रूरत को रेखांकित कर लें कि अर्थनीति को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसी सरकार की ओर से हर साल के लिए दिया गया सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान भी होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण को दोबारा सुनिए। भाषण के पहले 25 मिनट तो उन्होंने लगभग पूरी तरह आंध्र प्रदेश और बिहार को समर्पित कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि अपने पूरे भाषण का करीब 1/4 हिस्सा 28 में से केवल 2 राज्यों को देकर उन्होंने कुछ अति कर दी है, तो आप इसके राजनीतिक संदेश की अनदेखी करने का जोखिम उठा रहे हैं। मोदी सरकार के अब तक के 10 बजट भाजपाई बजट रहे हैं, लेकिन इस साल का बजट उनका पहला एनडीए बजट है। यही वजह है कि केवल 2 राज्यों को इतना समय और पैसा दिया गया, जबकि इन 2 राज्यों की कुल आबादी भारत की कुल आबादी के 15% से कम ही है। इन दोनों राज्यों का अतीत में विभाजन किया जा चुका है और वे अपने लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उनकी 28 सीटों की जीडीपी को 16 और बिहार के जदयू की 12 के बिना एनडीए अल्पमत में चली जाएगी। पैच यही है पैरा। लेकिन बजट में अगर कोई कमी है तो वो है कि वह कोई आर्थिक संदेश नहीं देता। आर्थिक सुधारों पर कोई बड़ा बयान नहीं है। निजीकरण और विनिवेश का जिक्र नहीं है। करों में बड़ी कटौती नहीं की गई है। किसी प्रोत्साहन या विनिमय हटाने की घोषणा नहीं की गई है। स्वागत योग्य वित्तीय अनुशासन तो दूर, जिस टैक्स का नाम कुटिलता से एंजल टैक्स रखा गया था, उसे खत्म करने का सुधारवादी कदम उठाया गया है। 2 दशकों में शायद यह एकमात्र ऐसा बजट है जिसमें सरकार ने व्यवसाय व्यापार जगत में अपने दखल को कम करने का जिक्र नहीं किया है। इसकी तुलना मोदी सरकार के उस बयान से कीजिए जो उसने महामारी के दौरान सुधारों की झड़ी के साथ जारी किया था और वादा किया था कि सरकार कुछ रणनीति महत्व वाले सेक्टरों को छोड़ सभी सरकार की तरह के व्यवसायों से अलग हो जाएगी। वह इरादा चुनाव के उदासीन नतीजों के नीचे दफन कर दिया गया है। पैरा खुदरा आवकों की खोज करने पर हमें विनिवेश के खाते में केवल 50,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। साल दर साल
मोदी की सरकारें विनिवेश नहीं कर सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही हैं। 2014 के बाद से अब तक निजीकरण का एकमात्र बड़ा कदम एयर इंडिया का था, मगर इस विचार को अब भुला दिया गया है। इसके विपरीत सरकार ने रिजर्व बैंक और सरकारी उपक्रमों से लाभांश के रूप में 2.9 लाख करोड़ रुपयों की आमदनी का बजट बनाया है। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।